हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सही होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास देखते हैं। जैसा कि रिवीजन चल रहा था किसका, तो रीजनिंग का फुल रिवीजन चल रहा था, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, अब विथ पीडीएफ। ठीक है, तो रीजनिंग का जो क्लास चल रहा था जिसमें हम चैप्टर वाइज रिवीजन करा रहे थे, जिसमें करीबन 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, वो हर टाइप का क्वेश्चन और हर चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया था और आज 31 से है। ठीक है, इसके पहले 2 वीडियो हम डाल दिए हैं यूट्यूब पर। ठीक है, वो यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब आईडी है @अविनाश जी मैथ वाले, टेलीग्राम आईडी भी यही है @अविनाश जी मैथ वाले, तो आराम से जाके वहां देख सकते हैं। आइए बिना समय गवाए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा ब्लड रिलेशन के बारे में जान लेते हैं। ब्लड रिलेशन की अगर बात करते हैं, तो इससे 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक कोडेड रिलेशन, इशारे वाले प्रश्न, और परिवार पहेली। ठीक है, 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला चीज याद क्या रखना है कि पहला चीज पूछता है कि ए का बी से क्या संबंध है। ए का बी से क्या संबंध है, इसका मतलब होता क्या है। तो ए का बी से क्या संबंध है, इसका मतलब जो बाद वाला व्यक्ति है वो पहले वाले व्यक्ति को क्या कहेगा। यहां भी देखिए, यहां क्या बोल रहा है, रोहित का अनिल से क्या संबंध है, मतलब अनिल रोहित को क्या कहेगा। ठीक है, तो सबसे मेन चीज यही रहता है कि सबसे पहले बात ही आता है कि आखिर क्वेश्चन जो पूछा है उसमें क्या कहेंगे जो। ठीक है, तो ए का बी से क्या संबंध है, मतलब बाद वाला व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति को क्या कहेगा जो। दूसरा बात कर लेते हैं, जब भी जिसे कोडेड रिलेशन चाहे इशारा वाला प्रश्न है, परिवार पहेली रहे, ठीक है, कोई भी चीज रहे, उसमें जब भी प्लस का मतलब क्या रहेगा, पुरुष। जिसे हम जब दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे, तो जहां भी प्लस देंगे वो पुरुष रहेगा। माइनस का मतलब क्या होता है, स्त्री होता है। ठीक है, जैसे A बराबर B का मतलब होता है पति पत्नी। पति पत्नी ये साइन है ताकि वह आगे बना सकें। A माइनस B का मतलब होता है अन्य। अन्य का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे भाई बहन और भी कोई रिश्ता रहता है जो। ठीक है, इतना हो गया। और ठीक है, इतना हो गया, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। तो आगे बताते हैं। आगे जो आता है कोडेड रिलेशन में भी 2 चीज आता है, एगो अग्रगामी एगो होता है पश्चगामी। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं ए और बी 2 चीज है। ठीक है, आज मान लेते हैं प्लस से बीच में। ठीक है, कोई भी साइन रह सकता है। तो अग्रगामी का मतलब ये था, ये जो चिन्ह दिया होगा आगे के बारे में। पश्चगामी का मतलब ये जो चिन्ह दिया होगा वह पीछे के बारे में या बाद वाले के बारे में। ठीक है, तो अग्रगामी रहेगा। ठीक है, तो अग्रगामी रहेगा तो इधर बायां से अग्रगामी रहेगा, तो अगर हल करना है तो बायां से दायां। पश्चगामी रहेगा तो हल करेंगे कैसे, दायां से बायां। इशारे वाले प्रश्न की अगर हम बात कर लें, इशारे वाले प्रश्न को अगर हल करना है तो सबसे पहले देखेंगे कि जो भी बनता है फैमिली ट्री बनेगा। तो फैमिली ट्री जो होता है, इसमें इशारे वाले प्रश्न में जो बनाएंगे वो बोलने वाले व्यक्ति के आधार पर।
ठीक है, ताकि क्वेश्चन आसान से बन जाए। परिवार पहेली में होता है जो डायग्राम बोलने वाले व्यक्ति के अनुसार से बनाएंगे ही, प्लस इसमें जो रहता है वो दिया रहता है कि मतलब कुछ और दिया रहता है, पेशा भी दिया रहता है। ठीक है, तो खैर आगे जो भी आएगा वो तो हम करेंगे, फिलहाल में इतना इसमें जान लीजिए। आइए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन की बात अगर हम कर लेते हैं, ये जो क्वेश्चन है क्या है, इशारा वाला प्रश्न बोल रहा है। जैसे अनिल रोहित का तो जैसे कोडिंग तो दे नहीं रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इशारा वाला प्रश्न है, क्योंकि इशारा भी का परिचय देते हुए कहता है अनिल रोहित का मतलब इशारा कर रहा है, तो इशारा वाला प्रश्न है। तो सबसे पहला जो चीज है ब्लड रिलेशन में ये देखेंगे कि क्या पूछ रहा था, रोहित का अनिल से क्या संबंध है। तो हम क्या बोले, बाद वाला व्यक्ति पहले को क्या कहेगा, मतलब अनिल जो है रोहित को क्या कहेगा, जो। अब इसमें देखते हैं बोल रहा है क्या, अनिल रोहित का परिचय देते हुए कहता है। कौन कह रहा है, अनिल कह रहा है। अनिल कह रहा है का मतलब बोल कौन रहा है, इसमें जो डायग्राम बनेगा, फैमिली ट्री बनेगा, वो बोलने वाले व्यक्ति के आधार पर बनेगा। तो क्या बोल रहा है, अनिल बोल रहा है कि वह जो है उसके पिता, मतलब इसके पिता, अनिल के पिता हो गया। उसके बाद अनिल के पिता की पत्नी, तो अनिल के तो पिता हो गया, अब पिता की पत्नी क्या होगा, अनिल का माता होगा। ठीक है, अब माता पत्नी के इकलौते भाई, माता का भाई क्या लगेगा, मां का भाई क्या लगेगा, मामा लगेगा। ठीक है, इकलौते भाई का बेटा, तो मामा का बेटा क्या है, रोहित है। ठीक है, तो मामा का बेटा क्या है, रोहित है। तो अनिल रोहित को क्या कहेगा, तो मामा का बेटा क्या लगता है, ममेरा भाई, तो ममेरा भाई। ठीक है, तो ममेरा भाई कहाँ है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, और इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, बोल रहा है P प्लस क्यू अर्थ है P पिता है Q का। ठीक है, आगे आते हैं। P माइनस क्यू, अब देखिए P माइनस क्यू ये वही होगा, अर्थ भी वही होगा, लाइए लिख ही देते हैं। P माइनस क्यू का अर्थ है P माता है Q की। ठीक है, P गुना Q का अर्थ है P भाई है। P भागा Q, P भागा Q का अर्थ है, P भागा Q का अर्थ है P बहन है, किसका, Q की। P एट द रेट Q का अर्थ है पुत्र है Q का। P एच Q का अर्थ है P पुत्री है Q की। ठीक है, ये हो गया। तो बोल रहा है क्वेश्चन, दिए गए समीकरण में A का F से क्या संबंध है। ठीक है, A प्लस B गुना C भागा D E F। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है, दामाद।
बी भाभी, पुत्र और डी ससुर। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन नंबर 32। बन गया जी। तो देखिए बोल रहा है, सबसे पहले हम क्या बोलें कि यही चीज आएगा, क्या क्या है, तो बोल रहा है ए का एफ से क्या संबंध है, मतलब बाद वाला व्यक्ति पहले को क्या बोलेगा, यानी कि एफ ए को क्या बोलेगा जो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, तो कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो बोल रहा है पी प्लस क्यू का अर्थ है पी पिता है, मतलब ये जो चिन्ह दिया है ई इसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, आगे के बारे में बोल रहा है कि मतलब क्या होगा, अग्रगामी होगा, अग्रगामी होगा तो हम इस अनुसार से हल करेंगे। ठीक है, अब ये जो चिन्ह बोल रहा है इसके बारे में, ये जो चिन्ह बोल रहा है किसके बारे में बोल रहा है, इसके बारे में। तो प्लस का मतलब क्या है, पिता, मतलब क्या, ए पिता है। अब ए पिता है, प्लस का मतलब क्या हो गया, पिता है, तो पिता है तो बी क्या हो जाएगा, इसका पुत्र हो जाएगा, पुत्र या पुत्री। अब ई पिता है, ठीक है, इसका मतलब ये पिता हो गया, तो ई नीचे होगा, पुत्र होगा या पुत्री होगा। आगे बोल रहा है गुना, ये अब इसके लिए है, तो गुना का मतलब क्या है, भाई, भाई का मतलब ये प्लस हो गया, तो अब ये कुछ भी होगा, भाई होगा या बहन होगा, ये भी। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, भागा, भागा का मतलब क्या है, भागा का मतलब बोल रहा बहन, ये बहन है किसका, डी का। अब इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसका मतलब बोल रहा पुत्र, ये पुत्र है तो निश्चित ही इसका कोई पिता होगा, तभी तो पुत्र होगा, तो ये हो गया। अब इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसका मतलब पुत्री, ये पुत्री है, क्या बोल रहा, पुत्री है, अगर ये पुत्री है तो इसका कोई माता या पिता होगा, तो एफ हो गया। ठीक है, अब हम क्या बोले थे, एक लाइन में चाहे तो भाई बहन होगा या फिर पति पत्नी होगा, बताए थे ना कि प्लस रहेगा तो पिता, माइनस प्लस रहेगा तो पुरुष, माइनस रहेगा स्त्री, अगर एक लाइन में रहेगा ए बराबर बी, इसका मतलब पति पत्नी, या ए बी तो भाई बहन, यही होगा, बताए थे। तो प्लस का मतलब पुरुष होता है, माइनस का मतलब स्त्री होगा, अगर बराबर है या एक लाइन में है तो क्या होगा, पति पत्नी। अब पति पत्नी के लिए क्या होना चाहिए, एक प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में होना चाहिए। ठीक है, तो एक देखिए प्लस में है और एक माइनस में है और एक लाइन में भी है, तो क्या हो जाएगा, पति पत्नी हो जाएगा। अब बोल रहा है एफ इसको क्या कहेगा, तो ये जो भी रहे, स्त्री रहे या पुरुष रहे, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बोल रहा है एफ ए को क्या कहेगा, तो ई इसका क्या है, बेटी है, अब बेटी का शादी हुआ है इससे। ठीक है, तो क्या लगेगा, बेटी का हस्बैंड क्या लगेगा, इसका दामाद, बेटी का हस्बैंड क्या लगेगा, दामाद लगेगा। ठीक है, तो एफ ए को क्या कहेगा, दामाद कहेगा, तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो। समझ में आया। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, 33 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी, ओह मिटाए नहीं है, क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है बी पिता है किसका, ए का। ठीक है, ए माइनस बी का
क्या अर्थ बोल रहा है? ए माइनस बी का अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ है बी माता है। किसका? ए का। ए की। ए गुना बी का मतलब क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? ए गुना बी का अर्थ है बी भाई है। किसका? ए का। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? ए गुना हो गया ए भागा बी, तो ए भागा बी का अर्थ है, क्या बोल रहा है? ए भागा बी का क्या अर्थ बोल रहा है? तो ए भागा बी का अर्थ है बी बहन है। बहन है किसका? ए का। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? ए ऐसे, बी का अर्थ है क्या? बी पुत्र है। किसका? ए का। ठीक है, ए हच बी का अर्थ है बी पुत्री है ए की। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑप्शन बोल रहा है भाई, बी में क्या बोल रहा है? भतीजी, सी में क्या बोल रहा है? भगिनी, डी में क्या बोल रहा है? पुत्र। ठीक है, तो अब बोल रहा है प्रश्न में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 में ही क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि दिए गए समीकरण में P का U से क्या संबंध होगा? बोल रहा है U माइनस टी एच एस प्लस आर क्यू पी। ठीक है, U माइनस टी एच एस प्लस आर स्टार क्यू एच पी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, कहाँ रख दिए? इस क्वेश्चन को बनाइए। बन गया जी। अब अगर हम ध्यान दें तो ये जो चिन्ह बोल रहा है किसके बारे में बोल रहा है? बी पीता है, मतलब इसके बारे में बोल रहा है, इसके बारे में बोल रहा है, इसके बारे में बोल रहा है, तो ये क्या है? पश्चगामी हो जाएगा। अब पश्चगामी हो गया तो हम किधर से हल करेंगे? इधर से हल करेंगे। इसका मतलब ये जो चिन्ह है किसके बारे में बताएगा? इसके बारे में बताएगा, बताएगा। ये जो चिन्ह है इसके बारे में, ये चिन्ह इसके बारे में, ये चिन्ह इसके बारे में, आइए इसके बारे में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? जो पहला बात कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पुत्री है। पी क्या है? पी जो है पुत्री है। अगर पी पुत्री है तो निश्चित है इसका कोई माता या पिता होगा। ठीक है, उसके बाद स्टार का मतलब क्या? पुत्र। यह बोल रहा है कि पुत्र है। अगर यह पुत्र है तो निश्चित है कि पुत्र है तो निश्चित है कि इसका पिता होगा। कौन? आर। पिता या माता होगा। फिर से आ जाते हैं, इसका मतलब बोल रहा है पुत्री, तो ये पुत्री हो गया, तो इसका माता या पिता होगा। उसके बाद बोल रहा है पुत्र, तो निश्चित इसका माता या पिता होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहां ये हो गया, ये हो गया, 2 हो गया। प्लस, प्लस का मतलब क्या बोल रहा है? पिता। ये पिता है तो इसका कोई पुत्र होगा। अब पुत्र कौन होगा? पुत्र या पुत्री कुछ भी होगा। तो आर तो हो गया, तो एस, तो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, हर्ष का मतलब क्या होगा? हर्ष का मतलब ये पुत्री है। पुत्री है तो इसका कोई माता या पिता होगा। कौन होगा?
एस हो गया ना, तो टी होगा। ठीक है, ठीक है, टी हो गया। आगे बात कर लेते हैं, ये भी खत्म हो गया। माइनस का मतलब क्या है, माता। अगर ये माता है तो निश्चित है इसका पुत्र होगा यू, पुत्र या पुत्री कुछ भी होगा यू। ठीक है, हाँ हो गया। तो आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है तो ये एक लाइन में क्या होता है, पति पत्नी हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है यू पी को क्या कहेगा। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ये इसका क्या है, एक लाइन में होगा तो भाई या बहन होगा। पति पत्नी तो बराबर होना चाहिए, एक पुरुष या एक स्त्री। अब ये इसका बहन है। ठीक है, और ये इसका भाई है तो इसका भी भाई हो गया। ठीक है, तो भाई का बेटी क्या लगेगा जी, तो भाई का बेटी भतीजी लगेगा। तो भतीजी कहाँ है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो। समझ में आया। ठीक है, आइए एक बार फिर से देख लेते। बोल रहा है हज का मतलब क्या बोल रहा था, हज का मतलब पुत्री, तो ये पुत्री हुआ। तो अगर ये पुत्री है तो इसका माता पिता होगा, कौन होगा, क्यों हो सकता है माता पिता, माता पिता होगा, माता या पिता के बारे में सोचना है। आगे बोल रहा है स्टार, स्टार का मतलब क्या, पुत्र। ये भी पुत्र बोल रहा है तो इसका भी कोई माता पिता होगा, तो आर। ठीक है, माता या पिता। अब प्लस का मतलब क्या है, तो प्लस का मतलब पिता, तो ये पिता हो गया। अगर ये पिता होगा तो निश्चित रूप से इसका पुत्र या पुत्री होगा, तो एस जो होगा पुत्र या पुत्री होगा। तो ये हज क्या होगा, हज का मतलब क्या बोल रहा है, पुत्री। ये पुत्री है तो इसका भी कोई माता पिता होगा, तो टी माता या पिता होगा। तो माइनस का मतलब क्या बोल रहा है, माता, तो ये माता होगा तो इसका भी कोई पुत्र या पुत्री होगा। ठीक है, तो यू हो गया। तो बोल रहा है कि यू बाद वाला व्यक्ति पहले को क्या कहेगा, तो यू पी को क्या कहेगा, तो यू पी को क्या कहेगा जो, तो यू इसका बहन है, एस जो क्या है बहन होगा, और ये इसका क्या है भाई, तो इसका भी क्या होगा भाई होगा। तो ये इसका भाई है, अब भाई का ही क्या है बेटी, तो भाई का बेटी क्या लगेगा भतीजी। तो ऑप्शन बी भतीजी है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था ना, दो अभी बाकी है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर तो 33 ही रहेगा। ठीक है, कोड यही है, सिर्फ ऑप्शन चेंज रहेगा। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है कि u गुना टी भागा एस माइनस आर प्लस क्यू हच पी। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी u गुना टी गुना एस माइनस आर प्लस क्यू माइनस सॉरी क्यू, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, गुना। सी का मतलब क्या है, सी का मतलब u भागा टी माइनस एस हच आर प्लस क्यू माइनस पी। डी का मतलब क्या बोल रहा है, तो डी का मतलब u भागा टी माइनस एस हच आर प्लस क्यू स्टार पी। ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बोल रहा है दिए गए समीकरण में पी यू का भाई, हाँ पी यू का भाई होगा। इसको सॉल्व कीजिए।
बन गया जी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे जो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे हर क्वेश्चन को अगर हर डायग्राम को अगर चेक करना होगा और तो कोई उपाय है नहीं, उसके बाद पता चलेगा कि कौन किसका भाई है जो, ठीक है। लेकिन अगर हम एक तरीका और देखें जनरेशन गैप, अगर हम जनरेशन गैप से बनाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले बता जनरेशन गैप। जनरेशन गैप में सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि जैसे कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। तो सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि कौन स्त्री है या कौन पुरुष है। चेक करना है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। दूसरा जनरेशन गैप, अब जनरेशन गैप है क्या जो, जनरेशन गैप चेक करें, ठीक है। अब जनरेशन गैप की बात कर लेते हैं, जैसे हम हैं, ठीक है, हम हैं, अब मेरे पिताजी रहेंगे वो हमसे बड़ा है तो +1, मतलब जनरेशन गैप क्या हो गया, एक स्टेप, मतलब कि एक पीढ़ी आगे हैं तो +1। फिर मेरे दादा दादी हुए तो वे 2 पीढ़ी आगे हो गए हमसे तो +2। जैसे मेरा पुत्र तो नीचे चला गया पीढ़ी, नई पीढ़ी आ गया तो -1। मेरा नाती नतनी पोता पोती ये सब जो रहेगा वो क्या होगा -2। तो पुराना पीढ़ी रहेगा, जितना पीढ़ी ऊपर जाएगा वो प्लस होते हुए जाएगा, नई पीढ़ी रहेगा माइनस होते हुए जाएगा। अब जैसे हम हैं तो मेरा जो पत्नी रहेगा वो क्या होगा, एक ही जनरेशन में रहेगा तो एक ही जनरेशन में रहेगा वो 0 होगा। भाई बहन रहेगा एक ही जनरेशन में रहेगा वो 0 होगा, उसमें तो जनरेशन गैप होगा नहीं। तो वही बोल रहा है जनरेशन, जैसे मैं रहूंगा तो जनरेशन गैप कितना होगा 0, पति पत्नी रहेगा तो जनरेशन गैप क्या होगा 0, भाई बहन रहेगा तो जनरेशन गैप क्या होगा 0, माता या पिता रहेगा तो जनरेशन गैप +1, दादा दादी नाना नानी रहेगा तो जनरेशन गैप क्या होगा +2, पुत्र या पुत्री रहेगा तो क्या होगा -1, पोता पोती नाती नतनी रहेगा तो क्या होगा -2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो बता दिए, अब आइए देखते हैं। जैसे बोल रहा है P U का भाई होगा, भाई होने का मतलब P क्या होगा, पुरुष होगा। भाई होने का मतलब क्या है, U इसका भाई है तो U इसका भाई है, इसका मतलब U क्या है, पुरुष है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे पुरुष। अच्छा यहां जो दिया है क्या डायग्राम है, ये तो पश्चगामी है, पश्चगामी है, इसका मतलब ये पश्चगामी का मतलब ये जो साइन है किसके बारे में दिया है, इसके बारे में। तो ये जो साइन रहेगा किसके बारे में देगा, इसके बारे में। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कौन स्त्री है कौन पुरुष। तो हज का मतलब क्या है, पुत्री, पुत्री का मतलब क्या, स्त्री तो होना क्या चाहिए पुरुष। तो ये ऑप्शन तो आंसर होगा ही नहीं क्योंकि स्त्री है, ठीक है। आगे गुना का मतलब क्या होता है, गुना का मतलब भाई। अब भाई का मतलब क्या होगा, भाई का मतलब क्या है, पुरुष है तो पुरुष है तो ये आंसर हो सकता है। माइनस का मतलब क्या है, तो माइनस का मतलब है माता, माता का मतलब क्या, स्त्री, और होना क्या चाहिए पुरुष। तो ये भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा, ठीक है। स्टार का मतलब क्या है, पुत्र, पुत्र का मतलब क्या, पुरुष। तो ये आंसर हो सकता है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं जनरेशन गैप की, ठीक है। तो ये गुना का मतलब क्या बोल रहा था, भाई, तो भाई का जनरेशन गैप क्या बताए थे, वो तो एक ही पीढ़ी में, तो क्या होगा 0। अच्छा यहां की बात कर ले, यहां जनरेशन गैप क्या होना चाहिए, तो जनरेशन गैप भाई का मतलब क्या 0 होना चाहिए। तो ये जो 2 डायग्राम बचा उसमें जनरेशन गैप क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये गुना का मतलब क्या है, भाई, तो जनरेशन गैप 0। प्लस का मतलब क्या है, पिता, तो पिता के लिए जनरेशन गैप क्या होगा +1 क्योंकि एक पीढ़ी आगे हैं। माइनस का मतलब क्या, माता, तो माता भी एक पीढ़ी आगे है
तो इसका जनरेशन गैप क्या होगा, +1। गुना का मतलब क्या है, भाई, तो हम तो भाई बहन पति पत्नी सब एक ही लाइन में है, एक ही पीढ़ी के हैं, तो क्या होगा जनरेशन गैप 0। फिर गुना का मतलब क्या है, भाई, तो जनरेशन गैप क्या हो गया 0। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं 0, अब इसको अगर हम जोड़ते हैं 0 + 0 + 1 प्लस फिर 1 + 0, तो क्या आ गया +2। आना क्या चाहिए 0, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब बच कौन गया, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। स्टार का मतलब क्या है, पुत्र, पुत्र का मतलब क्या, एक पीढ़ी नीचे चला गया तो -1। प्लस का मतलब क्या है, पिता, मतलब +1। हज का मतलब क्या है, पुत्री, -1। माइनस का मतलब क्या, माता, +1। भागा का मतलब क्या है, बहन, बहन का मतलब क्या, जनरेशन गैप 0। अब इसको हम जोड़ते हैं 0 + 1 -1 +1 -1, तो माइनस प्लस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, क्या आ गया 0। जनरेशन गैप क्या आया 0। यहां भी जनरेशन गैप क्या बोल रहा था 0, तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, निर्देश, निर्देश क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 1 से 5 निम्न प्रश्नों में निम्न चिन्हों प्रयोग किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। a@b अर्थ है, क्या बोल रहा है अर्थ, ए छोटा है बी से। ठीक है, a =b का अर्थ है या तो a छोटा है b से, या फिर उसके बराबर है, या फिर उसके बराबर। आगे a = b अर्थ है a बराबर है b के। आगे इतना b का अर्थ है a b से बड़ा है। ठीक है, कॉमा a b का
अर्थ है ए या तो ए या तो बी से बड़ा है या वह बी के बराबर है। ठीक है, आगे बोल रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में यह तय करना नीचे दिए गए प्रश्न में यह तय करना है कि प्रत्येक कथन के नीचे दिए गए एक एवं दो निष्कर्षों में से कौन निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। ठीक है, कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है? जैसे उत्तर एक दीजिए यदि केवल निष्कर्ष एक सत्य है। ठीक है, उत्तर दो दीजिए यदि केवल निष्कर्ष सत्य है। ठीक है, उत्तर तीन दीजिए यदि या तो निष्कर्ष एक या फिर दो सत्य है। ठीक है, उत्तर चार दीजिए यदि न तो निष्कर्ष एक और न ही दो सत्य है। उत्तर पांच दीजिए यदि निष्कर्ष एक और दो सत्य। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर एक बोल रहा है कि कथन है क्या t@r फिर r@k m ये कथन है। निष्कर्ष क्या बोल रहा है? निष्कर्ष एक क्या है? t@m दूसरा m t। ठीक है, इसको बनाइए।
बन गया जी। तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि क्या जो, आइए हम यहां लिख देते हैं, लिखेंगे फिर मिटाना पड़ेगा फिर, खैर चलिए यहां ही हम लिख देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है जो, एट द रेट, और क्या है, एट द रेट और है एट द रेट इक्वल, फिर है बराबर, उसके बाद ऐसे है, उसके बाद ई ऐसे है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है जो, तो इसका मतलब जो है यहां, जैसे इसका मतलब यहां हम लिख देते हैं, इसका मतलब है, क्या बोल रहा है, छोटा। छोटा का मतलब क्या होता है, इधर, इधर छोटा हो गया। फिर बोल रहा है छोटा इक्वल, फिर बराबर, फिर बड़ा, बड़ा और इक्वल। तो इसका मतलब होता है छोटा, इसका मतलब होता है बड़ा। कहने का मतलब ये है, बोल रहा है कि ए छोटा है, तो ए, जैसे कि दो अक्षर मान ले, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, ठीक है। तो ए छोटा है तो ए का जिधर बड़ा रहता है उधर का मुंह खुला रहता है, ठीक है। तो ये जो साइन बोल रहा है छोटा का, और ये छोटा और बराबर का, ठीक है, ये बड़ा का, ये जो साइन बोल रहा है बड़ा और बराबर का, और ये बराबर का। तो आइए अब देखते हैं क्या बोल रहा है। कथन एक के अनुसार से क्या बोल रहा है, टी। एट द रेट का मतलब क्या बोल रहा था, तो एट द रेट का मतलब छोटा, तो मतलब क्या होना चाहिए, टी छोटा होना चाहिए, किससे, आर से, यही ना है। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए छोटा होना चाहिए, यानी कि जैसे कि अगर हम मान लेते हैं ए और बी मान लेते हैं, ए और बी यहाँ ले लेते हैं, यहाँ तो ए और बी नहीं है, यहाँ ए बी ले लेते हैं। तो ए क्या बोल रहा है, ए छोटा होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए छोटा और बराबर होना चाहिए। उसके बाद क्या, ए बराबर बी होना चाहिए। उसके बाद ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। इसका मतलब तो यही, इसका मतलब तो यही है। और ए ग्रेटर देन इक्वल बी होना चाहिए। तो ये इसके लिए ये, हाँ ये नहीं होगा। हाँ तो ये हम बताए हैं कि क्या बोल रहा है जो। अब आइए क्या बोल रहा था, पहला बोल रहा है एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या, छोटा होना चाहिए, तो ए छोटा होना चाहिए, तो इधर जो शुरू में दिया इधर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये तो उसको बोल रहा है। आगे बोल रहा है फिर ग्रेटर देन इक्वल, तो मतलब छोटा और बराबर होना, छोटा या बराबर होना चाहिए। तो ये क्या होगा, आर छोटा होगा, तो ये क्या आ गया, के। वही तो बोल रहा था। इसका मतलब या तो ए छोटा है या बी, या तो ये छोटा है बी से या फिर उसके बराबर है। तो क्या हो गया, शुरू वाला छोटा होना चाहिए, तो आर छोटा है और बराबर है। आगे क्या बोल रहा है, बड़ा होना चाहिए। बड़ा होने का मतलब क्या, इस साइड वाला बड़ा, यानी कि के बड़ा होना चाहिए, तो के बड़ा भी होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है कि बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो अब ये आया इसका कथन, ठीक है, सबको जोड़ दिए। तब निष्कर्ष पर क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है टी ग्रेटर देन इक्वल का मतलब छोटा एम, और इसका मतलब क्या, एम ग्रेटर देन इक्वल टी, यही आ गया। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रास्ता क्लियर होना चाहिए। अब रास्ता क्लियर का करने का क्या मतलब है, मान लेते हैं कि तीन व्यक्ति ए बी सी इधर जा रहा है, ठीक है। अगर बीच में रास्ता में कोई रुकावट, जैसे मान लेते हैं रास्ता क्लियर का मतलब ये सब, जैसे सी बड़ा है बी बड़ा है, तो देखिए तो रास्ता क्लियर है, सब उधर का बड़ा है। फिर बात कर लेते हैं अगर इधर का रहा, तो ये देखिए इधर का सब बड़ा है, ठीक है। अगर ऐसे रहता ए बड़ा बी और ऐसे सी, तो ना ही इधर से यहाँ पहुँच पाता रास्ता क्लियर, ना ही यहाँ से यहाँ पहुँच पाता। तो सबसे पहले जो भी पूछेगा इसको बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि रास्ता क्लियर रहे, उसके बाद बाकी चीज़ देखेंगे। अगर इतना सा हो गया तो ठीक, ना तो फिर आप आगे भी देखेंगे। जैसे देखते हैं क्या बोल रहा, टी और एम, टी और एम, बड़ा छोटा तो बात की बात है, पहले रास्ता क्लियर देखते हैं। तो टी यहाँ है और एम यहाँ है, तो टी और एम के बीच देखियो रास्ता क्लियर है जी, रास्ता क्लियर नहीं है, तो ना ही आंसर ये होगा ना ही आंसर ये हो, ठीक है। अब आते हैं दोनों जिसमें नहीं निष्कर्ष होता उसका क्या ऑप्शन होगा। तो अगर हम ध्यान दें
तो उत्तर 4 क्या बोल रहा है, उत्तर 4 दीजिए यदि ना तो निष्कर्ष ए है और ना ही निष्कर्ष 2 सत्य है। तो ना ही ये सत्य है ना ही ये सत्य है, दोनों क्या हो गया, असत्य हो गया। तो उत्तर क्या होगा, तो उत्तर 4 होगा। जब दोनों निष्कर्ष असत्य हो तो उत्तर क्या देना है, 4। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, आइए अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन है, ये तो पहला हुआ। आते हैं दूसरा पर। क्या बोल रहा है कथन, दूसरा कथन बोल रहा है कि डी एम और क्यू सॉरी हाँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर है एम के पी, ये है। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष की अगर बात कर लेते हैं, पहला निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, तो एम पी और दूसरा एम बराबर पी। एम एट ठीक है, के बड़ा ठीक है, निष्कर्ष में एम ये ठीक है, दूसरा में एम बराबर पी। हाँ ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है कि अगर कथन की बात कर लेते हैं तो एम उसकी, इसका मतलब क्या है, बड़ा होना चाहिए, मतलब इधर वाला बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा या बराबर। ठीक है, इसका मतलब बड़ा होता है, बड़ा मतलब इधर वाला बड़ा होना चाहिए, तो पी, ये हो गया। अब निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष की अगर बात कर लेते हैं तो पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है, एम ग्रेटर देन पी, इसका मतलब बड़ा होता है, और दूसरा क्या बोल रहा है, एम बराबर पी। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें एम से पी तक रास्ता तो क्लियर है जी। ठीक है, दूसरा आइए इसका बात कर लेते हैं। एम इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, यही होगा। ठीक है, तो एम से पी ये बराबर हो सकता है, लेकिन ये तो बड़ा का साइन है, तो ये कभी भी सत्य नहीं होगा। ये बात कर लेते हैं, इधर बड़ा है जो कि हो सकता है, तो हो सकता मतलब एम बड़ा है, एम बड़ा है और यहां तक रास्ता क्लियर भी, तो ये सत्य है। ठीक है, तो एक सत्य है, निष्कर्ष एक सत्य है, तो निष्कर्ष एक सत्य है, तो उत्तर क्या देना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा जी, उत्तर 1 हो जाएगा। हाँ, उत्तर 1 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कथन क्या है, कथन बोल रहा है कि डी एट द रेट एम और क्यू सॉरी इन नीचे है एम, यही है ना। हाँ, निष्कर्ष निष्कर्ष की बात अगर हम कर लें तो क्या बोल रहा है, डी क्यू और दूसरा बराबर क्यू। ठीक है,
हाँ ठीक है, इसको बनाइए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं। अब आइए पहले यहाँ आते हैं कथन पर। तो क्या बोल रहा है, एट द रेट, मतलब छोटा की बात कर रहा है, तो छोटा का मतलब ये छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्या कि क्यू बड़ा होना चाहिए, तो एम क्या होगा, छोटा होगा, तो एम छोटा होगा, इसका मतलब क्यू बड़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब तो ये नहीं हुआ, इसका मतलब होता है डी छोटा होना चाहिए, ठीक है, या बराबर होना चाहिए। तो डी छोटा भी है बराबर भी है, ठीक है। उसके बाद क्यू बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब एम छोटा होगा, तो एम छोटा है क्यू बड़ा है। तो आगे क्या बोल रहा है जी, निष्कर्ष पे आते हैं। तो निष्कर्ष पे आ रहे हैं तो क्या बड़ा का साइन है, और ये क्या है, दूसरा साइन क्या बोल रहा है, बड़ा भी होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या, डी बड़ा होना चाहिए। यहाँ भी क्या है, डी बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम बात कर ले तो डी देखिए, तो डी तो छोटा है जी, रास्ता क्लियर है, लेकिन डी क्या है, छोटा है। तो ना ही ये सत्य है और ना ही ये सत्य है। और जब दोनों असत्य होता है तो उत्तर क्या होता है, उत्तर क्या होता है, उत्तर 4 होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कथन है। कथन बोल रहा है कि f बराबर के कॉमा के साइन है ऐसे, m r, यही है ना। हाँ, तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, फर्स्ट है f बराबर r, सेकेंड है निष्कर्ष क्या, f r ऐसे, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। बन गया जी। तो आइए क्या बोल रहा है कि f बराबर तो k होगा ही होगा, उसके बाद k बड़ा होना चाहिए m से, उसके बाद क्या बोल रहा है m बड़ा और r होगा, ठीक है, ऐसे होगा। फिर आते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष में बोल रहा है कि f बराबर एक बार तो r होगा और दूसरा निष्कर्ष f बड़ा r होगा, यही बात है। हालांकि इसमें हाँ ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें यहाँ से, इसका मतलब क्या होता है, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो एक बार में f बराबर k बराबर m बराबर r, और दूसरी बार अगर हम बात कर लें k बड़ा होगा और r होगा, ऐसी है। तो अगर हम ध्यान दें तो चाहे तो अब देखिए, अगर दोनों में से कोई एक रहता तो सही मार सकते थे। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि दोनों में से एक तो होना ही होना है। तो अगर बराबर नहीं रहेगा, बराबर ऑप्शन नहीं रहेगा तो निश्चित है बड़ा मान लेंगे। लेकिन यहां क्या बोल रहा है कि बराबर भी है और बड़ा भी है, तो हम ना ही तो इसको सत्य मान सकते हैं क्योंकि ये भी दिया है, और ना ही इसको सत्य मान सकते हैं, ये भी दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये तो संभावना को बता रहा है। तो जब ऐसी स्थिति रहे कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, उस स्थिति में बोल रहा है उत्तर दीजिए 3, यदि या तो निष्कर्ष 1 या फिर 2 सत्य है। तो ये भी सत्य हो सकता है और ये भी सत्य होगा, दो में एक तो होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, उत्तर 3।
फिर से बोल देते हैं, बता देते हैं। जैसे एफ बराबर आर दे रहा है, एफ बड़ा आर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये दिया है कि या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, या बड़ा या बराबर, दो में एगो होगा, ठीक है। लेकिन यहां तो दोनों ऑप्शन दे दिया है, एक बार बड़ा बराबर भी हो रहा है, एक बार बराबर होगा या बड़ा होगा, लेकिन यहां तो बराबर और बड़ा दोनों होगा, तो दोनों में से तो कई एक ही होगा। तो इस स्थिति में संभावना को बताता है, और जब दोनों में से कोई भी होने की संभावना हो, उस स्थिति में उत्तर क्या होगा? 3, जो कि ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन उत्तर 3 हो जाएगा, ठीक है। आइए 5 पर आते हैं, 5 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या बोल रहा है? कथन। निष्कर्ष। दूसरा जेड, इसको बनाइए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं, इसका कथन पर आते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? बड़ा। और इसका मतलब क्या है? बड़ा क्या है? पी। अगर पी बड़ा है तो आर छोटा होगा। और इसका मतलब क्या है? ये छोटा, ये छोटा का मतलब पी बड़ा। समझ में आया? फिर से, इसका मतलब होता है कि ये बड़ा होगा, तो ये बड़ा हो गया। इसका मतलब होता है पी बड़ा होगा, तो अगर पी बड़ा होगा तो आर छोटा होगा, आर छोटा होगा तो इसके मुंह किधर खुला रहेगा? पी की तरफ, क्योंकि पी बड़ा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ, क्या यहाँ बोल रहा है कि एम छोटा है, मतलब पी बड़ा है। पी बड़ा है तो पी की तरफ मुंह खुला रहेगा, तो इस प्रकार से इसका डायग्राम ये बन गया। आइए निष्कर्ष भी बात कर लेते हैं। निष्कर्ष का मतलब ये बड़ा हो गया, और इसका मतलब क्या बोल रहा है? कि ये बड़ा होगा, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें जेड से पी तक, तो जेड से पी तक रास्ता क्लियर है, एगो इधर है, तो ये नहीं हो सकता है। एम से जेड तक, जब पी तक ही रास्ता क्लियर नहीं है, तो एम तक कहां से रास्ता क्लियर होगा? तो ये भी नहीं होगा। और जब दोनों असत्य होता है तो उत्तर क्या होता है? उत्तर 4। तो उत्तर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन इस पर था जो पूरा हुआ। आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पैंतीस। 35 क्या बोल रहा है? इस प्रश्न में दो कथन हैं जो अक्षरों के संबंध दर्शाते हैं। उनके संबंध में 3 निष्कर्ष
दिए गए हैं। 1 2 3 कथनों को सत्य मानते हुए निर्णय ले कि कौन से निष्कर्ष कथनों के संबंध में पूरी तरह सत्य है। कथन क्या बोल रहा है? कथन है B बराबर L बड़ा A बड़ा Z, ZING, ये कथन हो गया। निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या बोल रहा? पहला B बड़ा A, दूसरा L, तीसरा ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? केवल 1 और 2। बी में केवल 2 और 3। डी में सभी। इसको सॉल्व कीजिए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं क्या कथन बोल रहा है। जो कथन पर अगर हम बात कर लें तो पहले बोल रहा है कि B बराबर L होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद A बड़ा है, L बड़ा है, उसके बाद बड़ा भी है और बराबर भी है। उसके बाद Z बड़ा बोल रहा है I, उसके बाद N बराबर Z, ठीक है। तो सबसे पहले B बड़ा होना चाहिए A से। तो B और A के बीच अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर ये बराबर है तो निश्चित रूप से ये बड़ा होगा, ठीक है। तो पहला जो निष्कर्ष बोल रहा है ये सत्य है। दूसरा बात कर लेते हैं, दूसरा बोल रहा है Z बड़ा होना चाहिए L से। तो Z और L की बात कर लेते हैं तो यहां से ये क्या है, रास्ता तो क्लियर, Z और L के बीच तो रास्ता क्लियर है। दूसरा बात कर लेते हैं, L बड़ा है, Z भी बड़ा है, तो Z L से भी बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ क्या बोल रहा है, L बड़ा है A से और उसके बाद Z, तो यहाँ तो देखें रास्ता भी क्लियर है और L बड़ा, अच्छा L यहाँ देखिए इधर साइन ऐसे दिया है लेकिन इधर जो है इधर मुंह, लेकिन जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा रहता है। तो Z L बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ भी L बड़ा है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, तीसरा जो है डायग्राम, तीसरा निष्कर्ष है G बड़ा होना चाहिए। तो A और G की अगर बात कर लेते हैं, A और G ये इधर मुंह है, इधर, ये तो रास्ता क्लियर ही नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो 2 को सही है, 1 और 2, तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए पासा अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 बी में 2, सी में 3, डी में 4। ठीक है, सिक्स 3 2। ये क्या है, 6 2 4। 5 6 4 1 4 2, ये बनाना है। बनाइए इसको। बनिए जी। तो ये जो क्वेश्चन है वो डाइस से है। आइए डाइस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डाइस क्या है। डाइस का हिंदी होता है पासा। ठीक है, तो कोई भी पासा में कितने फलक होते हैं, फलक जो होगा वह 6 होता है। ठीक है, डाइस दो प्रकार के होते हैं, एगो जनरल डाइस, एगो स्टैंडर्ड। जनरल का मतलब साधारण पासा, ई मानक पासा। अब जनरल डाइस किसको कहते हैं और स्टैंडर्ड डाइस किसको कहते हैं। ठीक है, जिसके दो आसन फलक का योग 7 हो, आसन फलक का योग 7 हो उस जनरल डाइस, और आसन फलक का योग 7 नहीं हो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, अब बात आता है क्या, इसमें निकालना रहता है हमेशा अपोजिट। तो अगर स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट की अगर हम बात कर लेते हैं, अपोजिट क्या होगा, तो आसन्न फलक का योग 7 नहीं हुआ है तो अपोजिट जो होगा उसका सम 7 होगा। तो अपोजिट जो होगा, अपोजिट कैसे निकलेगा, अपोजिट का सम क्या होगा 7। सम का मतलब क्या, योग होगा। फिर से, स्टैंडर्ड डाइस का आसन फलक का योग, स्टैंडर्ड डाइस किसको कहते हैं, जिसके आसन फलक का योग 7 नहीं होगा। तो आसन फलक का योग 7 नहीं होगा तो अपोजिट जो होगा, अपोजिट का सम क्या होगा 7। अब बात कर लेते हैं जनरल डाइस का, इसमें आसन फलक का योग क्या है 7 है, तो अपोजिट कभी भी जोड़कर 7 नहीं आएगा। ठीक है, तो अपोजिट क्या होगा, अपोजिट 7 नहीं होगा। ठीक है, तो अब तो अपोजिट निकलेगा कैसा, तो जनरल डाइस के अपोजिट निकालने के 3 तरीका होते हैं। पहला 2 डिजिट,
सेम रूल, सेम रूल। एडजेसेंट, एडजेसेंट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आइए सर्कुलर, सर्कुलर मोशन। टू डिजिट सेम रूल का मतलब होता है कि दो, जैसे देखते हैं टू डिजिट से, अब देखिए इसमें एग्जांपल देकर बताना होगा। तो टू डिजिट सेम रूल का मतलब होता है, मान लेते हैं ये पासा है, ठीक है, तो ये 4 है, 2 है, 3 है, फिर एक पासा और ले लेते हैं, ठीक है, ये 4 है, 2 है, 5 है, ठीक है। तो टू डिजिट सेम का मतलब ये दोनों सेम है, दो अक्षर सेम है, तो तीसरा जो होगा ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा, ठीक है। एडजेसेंट प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये 4 6 2, 4 3 1, हाँ ठीक है। तो जिसका, जैसे एडजेसेंट प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जिसका अपोजिट निकल, जैसे 4 का अपोजिट क्या होगा, तो एडजेसेंट प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, एडजेसेंट प्रोबेबिलिटी के अनुसार से होता है कि जिसका अपोजिट निकालना है उसका 4 आसन्न फलक देखेंगे। तो 4 का आसन्न फलक 4 को क्या होगा, 6 2 3 1, 4 के साथ जो दिखता है वही आसन्न फलक होगा। जैसे 4 के साथ कौन है, 3 है, 1 4 के साथ कौन है, तो 4 का 4 आसन्न फलक हो गया, तो 4 तो आसन्न फलक हो गया, ठीक है। सामने में साथ में है तो वो तो कभी अपोजिट होगा नहीं, तो कौन बच गया, 4 का कौन बच गया, आसन्न फलक नहीं है तो 5, तो 4 का अपोजिट 5 है, 5 का अपोजिट 4। अब सर्कुलर मोशन की बात कर लेते हैं, तो सर्कुलर मोशन की अगर बात कर लेते हैं, जैसे 6 1 4, ठीक है, ठीक है, तो 6 5 3, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कोई एक मिल रहा है, तो जो मिल रहा है उसके अनुसार से दोनों दिशा में जाएंगे, चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे, लेकिन इसको जैसे जाएंगे उसी को ऐसे भी आएंगे। तो जैसे 6 है 4 है, 6 के बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या है 1, उसके बाद यहाँ क्या है 6 के बाद क्या है 3, 3 के बाद क्या है 5, तो 3 और 4 इसका अपोजिट होगा, 5 1 अपोजिट होगा, 6 का 6 तो अपोजिट नहीं होगा जी। तो क्या बच गया इसमें 2, तो 6 के जगह 6 नहीं होगा बल्कि 2 अपोजिट होगा। इस तरह से ये डाइस का थ्योरी था। आइए अब आगे चलते हैं। अगर आगे हम बात कर लें तो अगर पहले तो हमको ये देखना है कि यह स्टैंडर्ड डाइस है या मानक डाइस है। तो अगर आसन्न फलक का योग 7 होगा तो जनरल डाइस, अगर आसन्न फलक का योग 7 नहीं होगा तो स्टैंडर्ड डाइस। तो 6 3 9, कोई इसको जोड़ेंगे तो कभी 7 नहीं आएगा, 6 2 8 नहीं आएगा, 5 4 9 नहीं आएगा, कोई भी 7 जोड़कर नहीं आ रहा है। तो जोड़कर 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या आ गया, स्टैंडर्ड डाइस आ गया। स्टैंडर्ड डाइस क्योंकि आसन्न फलक का योग 7 नहीं आता, तो अपोजिट क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो अपोजिट का सम 7 आएगा, तो 6 का विपरीत क्या आएगा 1, तभी तो इसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो आंसर क्या, अपोजिट क्या आ गया 1, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, 37 में क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए पासा में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ऑप्शन क्या है, ए 1 2 5 6,
तो 1 3 6, 1 4 3, 6 2 5। इसका निकालिए। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ऑप्शन बोल रहा है सी में 5, डी में 4। 2 1 3, 4 2 3। ये क्वेश्चन बनाइए। बन गया। अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले तो हमको देखना है कि पासा का है कौन, स्टैंडर्ड या जनरल। तो 6 1 7 जोड़ के 7 आ गया। ठीक है, कोई एक में 7 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 7 आ गया तो अब 3 ही रूल लगेगा, 2 डिजिट, एडजेसेंट प्रोबेबिलिटी या सर्कुलर मोशन। तो अगर हम ध्यान दें इसमें भी 1 3 सेम है, इसमें भी 1 3 सेम है, तो 2 डिजिट तो सेम हो गया, तो शेष उसका उल्टा होगा। तो 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत क्या है 6, तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ 3 2 5, यहाँ 7 नहीं आ रहा, आगे देख लेते हैं 5 3 8 नहीं आ रहा, 4 3 7 आ गया, तो ये निश्चित रूप से जनरलाइज हो गया। अब 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत यहाँ 2 डिजिट है जी, 2 डिजिट नहीं दे रहा है। ठीक है, तो फिर देखते हैं एडजेसेंट प्रोबेबिलिटी। तो 3 के 4 आसन फलक, तो 3 के 4 आसन फलक 3 के साथ 1 2 है। ठीक है, उसके बाद 3 के साथ 1 तो हो गया 5, 3 के साथ 1 2 हो गया 4। अब 3 के 4 आसन फलक तो आ गए। ठीक है, तो ये तो कभी भी अपोजिट होगा नहीं, तो क्या बच गया 6 बच गया। तो 3 का अपोजिट क्या हो गया 6, 6 कहाँ है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया बस। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पर अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि नीचे दिए गए पासा में अंक 4 को ऊपरी फलक
पर कर दिया जाए तो निचले फलक पर कौन सा अंक होगा? ऑप्शन है 1, 2, सी में 5, डी में 6। क्या बोल रहा है? 1, 3, 2। सिक्स, इसको बनाइए। और एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 40। बोल रहा है कि यदि पौधे को हरा, हरे को फूल, फूल को नीला, नीले को सफेद और सफेद को काला कहा जाता है, तब साफ आसमान का रंग क्या होगा? फूल, बी काला, सी सफेद और डी नीला। ठीक है, ठीक है, इसको बनाइए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है कि 4 को ऊपरी फलक पर रखा जाए तो निचले फलक, मतलब 4 को ऊपर रखेंगे तो नीचे में क्या होगा? विपरीत ही ना होगा। तो अगर हम ध्यान दें, सबसे पहले 7 जोड़ के 7 आ रहा है या नहीं, कौन सा डाई से जो देखते हैं तो 3, 2, 5 है, यहाँ तो 7 नहीं आ रहा है, यहाँ 5, 6, 1, 7, तो जनरल डाइस हो गया। अब जनरल डाइस हो गया तो दोनों में अगर हम ध्यान दें तो 2 डिजिट तो लग नहीं रहा है, ठीक है। एडजेसेंट प्रोबेबिलिटी भी इसमें होगा नहीं, ठीक है। तो एडजेसेंट प्रोबेबिलिटी इसलिए नहीं क्योंकि 4 का ऊपरी फलक है, तो पीछे में क्या होगा? ऐसे चाहे तो नहीं 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 होगा, नहीं होगा। फिर भी तो क्या बच गया? सर्कुलर मोशन, क्योंकि दोनों में एक एक सेम है, तो एक के बाद हम इधर आ रहे हैं तो एक के बाद इसमें भी इधर आएंगे, तो 1, 2, 3, तो यहाँ क्या है? 1, 6 और 5, ठीक है। तो 6 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 3, तो 1 का अपोजिट तो 1 नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या पूछा है? 4 का ऊपरी फलक, ऑप्शन नहीं है, गलती लिखा गया क्या? 39 ऑप्शन कहाँ है? 39, हाँ सॉरी, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक। मिस्टेक क्या हुआ है आइए देखते हैं। जैसे बोल रहा है कि नीचे दिए गए पासा में अंक 4 को ऊपरी फलक पर बोल रहा है, ठीक है। चार को ऊपरी फलक पर कर दिया तो निचले फलक पर कौन सा अंक होगा? ठीक है, तो ध्यान दें अगर हम, तो सर्कुलर मोशन तो ठीक है, तो
ऐसे इसमें एक और भी लग सकता है एडजेसेंट प्रोबेबिलिटी भी। जैसे मान लेते हैं कि 1 है, 1 के 4 को मिल रहा है 3, 2, 5 और 6, तो 1 का क्या हो गया, ये आसन्न फलक हो गया। ठीक है, तो बाकी शेष जो बचे क्या होगा, अपोजिट होगा। तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। तो 1 का अपोजिट अगर 4 होगा तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां से आ गया। यहां अगर बात कर लेते हैं, यहां से 1 मिल रहा है तो सर्कुलर मोशन अगर करते हैं, ठीक है, तो 1 के बाद क्या लिखें, 2 इधर आ रहे हैं, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, उसके बाद इधर आते हैं तो 1 के बाद 6, 6 के बाद 5, 1 के बाद 6, 6 के बाद 5, तो 2 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 5, तो 1 का अपोजिट तो 1 नहीं होगा, तो क्या होगा, 1 का अपोजिट 4 होगा। अब प्रश्न में यही पूछा है कि 4 का उल्टा क्या होगा, तो 1 का अपोजिट अगर 4, तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। तो दोनों तरीका से ये बन सकता है। ठीक है, आइए अब इस पर आते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी रहेगा कि इसको ये कहा गया, इसको ये कहा गया, जैसे क्या बोल रहा है, पौधा को हरा, हरा को फूल, फूल को ये, तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले प्रश्न में क्या है जो देखते हैं। ठीक है, क्या पूछा है, साफ आसमान का रंग क्या होता है। अब साफ आसमान का रंग क्या होता है ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो आसमान का रंग कैसा होता है, नीला। अब नीला को इसमें क्या कहा गया है, तो नीला को क्या कहा गया है, सफेद, तो सफेद हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। बस, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आज 40 तक ही रहने देते हैं। ठीक है, ऐसे 31 से 40 हुआ, कहने का 10 क्वेश्चन हुआ है, लेकिन यहाँ फिर भी आज करीबन 15 से 16 क्वेश्चन से ऊपर ही हो गया है। ठीक है, क्योंकि बीच में तो एक क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन था, फिर एक क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन था, तो सिर्फ नंबरिंग से 40 आया है, ऐसे तो 15-16 क्वेश्चन हो ही गया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।